कि किसी कोने में 10 का नोट सड़ जाए तो क्या होगा, किसी मजबूत धागे से लिपट जाए तो क्या होगा, और बड़ा सा बैग अब स्टेज पर लाने की जरूरत है, ये छोटा बैग जल से फट जाए तो क्या है। अमल लाज़िमे तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है अमल लाज़िमे तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है, और बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, भरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। वाह दोस्तों, मुज़क्किर कमाल साहब सफर के दौरान दरमियान फरमा रहे थे कि चंद्रदीपा का ये रिकॉर्ड रहा है, या जलसा सजाई गई है मेरे दोस्तों तो बारिश होनी एकदम लाज़मी है, लेकिन अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, बड़ी खुशकिस्मती है चंद्रदीपा वालों कि आज का ये खूबसूरत महफिल तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस मेरे दोस्तों अपने शान और शौकत के साथ अब तक चल रहा है। मौलाना तारिक अनवर की हक्कानी नूरानी इरफानी तकरीर, अच्छी तकरीर मेरे दोस्तों, हमारे इर्तिजा अहमद साहब मौलाना तारिक अनवर साहब के एकदम एक नंबर दीवाने हैं, बहुत पसंद करते हैं। मुज़क्किर कमाल साहब से मैंने कहा था कि मौलाना तारिक अनवर साहब से दावत आपने दी है क्या, तो उन्होंने कहा कि दावत तो मैंने दी है, लेकिन मौलाना की जो फरमाइश है तो हमारे इर्तिजा अहमद भाई ने की है कि मौलाना तारिक अनवर साहब को हमारे इस महफिल में जरूर तशरीफ लाना है। बड़ी अच्छी कीमती बातें हुई है मेरे दोस्तों, माँ के ताल्लुक से, बाप के ताल्लुक से मेरे दोस्तों, ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस यानी तालीम के ताल्लुक से मेरे दोस्तों, तालीम के हवाले से एक शेर मुझे याद आ रहा है, अगर आप इजाजत देंगे तो दोस्तों जी इजाजत है। इरशाद क्या कौन दुश्मन है, कौन दुश्मन है, कौन दुश्मन है जो आकर के बुझा देते हैं, रोज हम इल्म की एक शम्स जला देते हैं। अरे अब सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा तो कब कहिएगा, कभी खुशी कभी गम होता है, कभी खुशी कभी गम होता है, सुभान अल्लाह वही कहता है जिसके सीने में दम होता है। अगर आपके सीने में दम है तो कहिए सुभान अल्लाह। कभी दुश्मन के मुट्ठी में भी रहकर बोल देता है, कभी दुश्मन के मुट्ठी में भी रहकर बोल देता है। रसूलुल्लाह सच्चे हैं ये कंकर बोल देता है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कभी दुश्मन के मुट्ठी में भी रहकर बोल देता है। रसूलुल्लाह सच्चे हैं ये कंकर बोल देता है, और नहीं कट पाएगी गर्दन के सर की ऐ खलीलुल्लाह, नबी के इश्क में चाकू बितर कर बोल देता है। और ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं जो सुनकर नहीं बोलते, नबी के नाम पर बेजान पत्थर बोल देता है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के नाम पर बेजान पत्थर बोल देता है। आइए करोड़ों दिलों पे हुकूमत करने वाला वो अजीम शान अनवर जिसे दुनिया बड़े भाई कारी मुज़म्मिल हयात के नाम से याद करती है। माशाअल्लाह हजरत, लेकिन एक बात बताऊं, हमारे मुखिया जी ने मुज़क्किर कमाल साहब को 500 का नोट दिया, मैं 500 नहीं मांग रहा हूं, लेकिन 10 के जो नोट आते हैं ना और 20 के, तो बाबर अशरफी को थोड़ा एक शेर याद आने लगता है और मुज़म्मिल साहब के बारे में सोचने लगता हूं, क्योंकि अभी तो उनकी शायरी बाकी है जी। अगर समझ तो आप भी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी जी देखिए किसी कोने में 10 का नोट, किसी कोने में 10 का नोट सड़ जाए तो क्या होगा। वाह वाह वाह। किसी कोने में 10 का नोट सड़ जाए तो क्या होगा, और किसी मजबूत धागे से लिपट जाए तो क्या होगा। किसी कोने में 10 का नोट सड़ जाए तो क्या होगा। अरे अच्छा नहीं लगा, मैं जान रहा हूं कि आप मुस्कुरा रहे हैं, ये मौलाना माशाअल्लाह मुज़क्किर कमाल साहब बहुत देर के बाद हजरत मुस्कुराए हैं। आपकी मुस्कुराहट को देखकर बाबर अशरफी का
हो जाए। माशाअल्लाह क्या किसी कोने में 10 का नोट सड़ जाए तो क्या होगा, किसी मजबूत धागे से लिपट जाए तो क्या होगा, और बड़ा सा बैग अब स्टेज पर लाने की जरूरत है, ये छोटा बैग है जल से फट जाए तो क्या होगा, बड़ा सा बैग अब स्टेज पर लाने की जरूरत है। तेरा भाई उसको आप रख के फातिहा कर रहे हैं, अरे देना है तो दे दीजिए भाई, फातिहा मत कीजिए। ऐसे भी मुज़क्किर कमाल को पता है कि मैं 500 का फातिहा नहीं ये मजाक का जुमला और लोगों की मुस्कुराहट देखते हुए मुझे भी एक शेर याद आ गया कि हम सीधे साधे लोग जमाने के काम आए और जोकर बने तो सबको हंसाने के काम आए, और काली कलौटी बीवी से हरगिज काली कलौटी बीवी काली कलौटी बीवी को हरगिज न छोड़ना, काली कलौटी बीवी को हरगिज न छोड़ना, मुमकिन है दुश्मनों को डराने के काम आए। अरे बाबा माशाअल्लाह ये इनाम भी हमारे पास आ गया है, जो पंसैया आपके पास गया वो पंसैया मेरे पास भी आ गया। तो देखिएगा अगर आपके जेब में अगर ज्यादा होगा तो दे दीजिए। देखिए मेरे दोस्तों, असल में जलसा वगैरह में जब मजमा मुस्कुराता है ना तो इलाउंसर को इतनी खुशी होती लगता है कि निजामत कामयाब हो गई है। माशाअल्लाह बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तारिक अनवर अपनी नशीली अंदाज में मुस्कुराते तो बाबर अशरफी की निजामत ऐसे ही कामयाब हो जाए। मेरे दोस्तों मुरादाबाद के प्लेटफार्म नंबर 3 पे मुखिया जी आपके हवाले से ये देखिएगा कि मुरादाबाद के प्लेटफार्म नंबर 3 पे 2 आदमी लड़ रहे थे। एक ने दूसरे से कहा हम तुमको ऐसा मुक्का मारेंगे कि कलकत्ता पहुंचा देंगे, तो दूसरे ने बोला हम तुमको ऐसा मुक्का मारेंगे कि मुंबई पहुंचा देंगे। पतला दुबला एक नौजवान आगे बढ़ा और बढ़कर बोला भैया हल्के से धक्का मुझे लगा दो, बस दिल्ली तक जाना है। तो आप ये ना सोचे कि बाबर अशरफी तुम बोलोगे तो मैं बोलूंगा। अरे नबी का गुलाम किसी मकाम पर भी हो, अगर उसके दिल में मोहब्बत रसूल है तो वो नाम का शेर सुनेगा तो जरूर मचलेगा। कि मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि पूरा मुल्क में शायरी होती है, अगर किसी शायर ने अच्छा शेर कहा तो अच्छा शेर कहने की बहारें पैदा होती है। मेरे दोस्तों उसी तरीके से कानपुर के शायर ने जमीन निकाली, उस जमीन की रती बस और बस कभी थोड़े से के माने में इस्तेमाल किया जाता है और बस कभी बस के माने में इस्तेमाल किया जाता है। जब ये रती पहुंचते जयपुर तो शमीम जयपुरी कहते हैं कि अब तो दीवाने भी दीवाने मुझे कहने लगे, अब तो दीवाने भी मुझे दीवाने कहने लगे। मुजम्मिल हयात साहब को नहीं सुनना है क्या? सुनना नहीं है तो मुस्कुरा के रहिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब तो दीवाने भी दीवाने मुझे कहने लगे और है मंजूर उनको मेरी रुसवाई की बस। क्या बात दीवाने मुझे कहने लगे और है मंजूर उनको मेरी रुसवाई की बस। अब ये रदी पहुंचती है इलाहाबाद तो इलाहाबाद के शायर ने कहा कि जानिबे दोज़ख फरिश्ते ले चले थे जब मुझे मरना जानिबे दोज़ख फरिश्ते ले चले थे जब मुझे, तो गुंबदे खज़रा से फौरन ये सदा आई कि बस। जानिबे दोज़ख फरिश्ते ले चले थे जब मुझे, तो गुंबदे खज़रा से फौरन ये सदा आई कि बस। अब ये रबी पहुंचते मेरे दोस्तों हैदराबाद तो हैदराबाद के एक शायर ने कहा कि गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां, तारों की नाजुक तारों की नाजुक उंगलियां मुस्तफा के है ज़मीन पर इतने शहदाई। गिनते गिनते थक गई तारों की नाजुक उंगलियां मुस्तफा के है ज़मीन पर इतने शहदाई की बस। अब ये रबी पहुंचते मेरे दोस्तों तो डॉक्टर नईम अख्तर मालिका भी कहते हैं कि रिजवान ने मुझसे पूछा कि शजरा दिखाई, क्या बात शजरा दिखाइए। मैंने कहा हुजूर की उम्मत बस रिजवान ने मुझसे पूछा क्या शजरा दिखाइए। मैंने कहा हुजूर की उम्मत कहा कि बस। अब ये रबी पहुंचते बुरहानपुर तो जामी बुरहानपुरी कहते हैं कि मर्ज़ी खुदा ना हो तो मर्ज़ी खुदा ना हो तो तैबा जा सकते नहीं, दौड़ते रह जाएंगे हम और चली जाएगी बस। आइए बड़े मोहतरम साथ फिर दोस्तों जिस तरीके से ससुराल वाले एक लौटे दामाद का इंतजार करते हैं उसी तरीके से कारी मुज़म्मिल हयात का इंतजार पूरा हिंदुस्तान
कांड करता है। आइए बड़े बड़े तरह के साथ अपने बड़े भाई मुझे फक्र होता है कि सीतामढ़ी जिला का कोई नाम रोशने वाला वो मुसम्मिल हयात है जो पूरे हिंदुस्तान में नातिया शायरी के हवाले से जाता है। अपनी नातिया शायरी के हवाले से फिर दोस्तों इज्जत और शोहरत जिंदगी का एक ऐसा सरमाया है जो हर किसी को नहीं मिलता है, मिलता उसी को है जो मुस्तफा के गुलामी का तौर अपने गले में डालकर नातिया शायरी के हवाले से जाना जाता है। आइए बड़े भाई का इस्तेमाल 4 मिसरों के साथ करता हूँ कि निगाह से ही मुझे कुछ पिला के छोड़ दिया। मैं क्या बताऊं मुझे क्या पिला के छोड़ दिया। फरिश्ते जहन्नम में लेके जा रहे थे मगर मुझे हुजूर ने उनसे छोड़ा के छोड़। माशाअल्लाह।